हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट कैप्रिकॉर्न्स व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। आपके लिए क्या आने वाला है नवंबर फर्स्ट हाफ में। एंड ये पूरा रीडिंग ही एक जनरल रीडिंग है, याद रखना। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है, जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी फोर्स मत करना। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, कहीं और किसी से और आपको नहीं मिलेगा। सो लेट अस सी, ये पूरा डिटेल्ड होगा। पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आपके नवंबर फर्स्ट हाफ का थीम क्या है, उसके बाद आपका पर्सनल लाइफ, उसके बाद आपका लव लाइफ, आपकी करियर, सब कुछ हम लोग चेक करेंगे। सो आइए देख लेते हैं दैट ओवरऑल नवंबर में आपका मेन थीम क्या है कैप्रिकॉर्न्स के लिए। व्हाट इज़ द मैसेज? मैच्योर मैन और ग्रेट फॉर्चून नंबर 5 और नंबर 26 है हमारे पास। ओके कैप्रिकॉर्न्स, पहला चीज़ जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है वो ये है दैट अ लॉट ऑफ यू, आपका बिजनेस, अगर आप एक बिजनेस मैन बिजनेस वुमन हो, आपका कोई बिजनेस है, आई सी दैट वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हो, या आप काइंड ऑफ थोड़ा सा फेमस या पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हो नवंबर में, ठीक है। चाहे वो आपका कोई भी किसी भी टाइप का बिजनेस हो, आई सी लाइक लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग आपके बिजनेस के बारे में जान रहे हैं, समझ पा रहे हैं, या आप न्यू कस्टमर्स और क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है बिकॉज आप अपना मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप अपना एडवर्टाइजमेंट्स बहुत अच्छे से चला रहे हो, जो भी आप कर रहे हो। बट आई सी न्यू कस्टमर्स, या ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो करता हुआ, या मनी फाइनेंस इज कमिंग इन किसी के बिजनेस से। अगर बिजनेस नहीं है, अगर मानो आप नौकरी कर रहे हो या फिर आप कुछ और कर रहे हो, ठीक है, एंड वहाँ पे मुझे जो दिख रहा है दैट यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। या तो ये अपॉर्चुनिटी है कुछ सीखने का, ट्रेनिंग, क्रैश कोर्स, या ऑनलाइन कुछ क्लासेस, या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हो कहीं पे, एंड ये नॉलेज या ये जो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, या फिर ये जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने रहेगा, ये आपको एक और सक्सेस तक लेके जाएगा, लाइक इसके अगले कदम तक आपको लेके चलेगा। सो कोई भी अपॉर्चुनिटी या कोई भी आपको लग रहा है कि मुझे ये सीख लेना चाहिए, या इस टॉपिक के बारे में मुझे थोड़ा सा रिसर्च कर लेना चाहिए, या मार्केट में कुछ नया आया है सो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा जानना चाहिए, ऑब्वियसली जो आपके काम से रिलेटेड है, एंड अगर वो करते हो आप, आई सी आप काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज या तो कुछ गैदर कर रहे हो, कुछ गेन कर रहे हो, जिस वजह से आप काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहे हो, या आप आगे बहुत ही आसानी से बढ़ रहे हो, लाइक नेक्स्ट स्टेप तक आप पहुंच रहे हो, प्रमोशन हो रहा है, या आपका सैलरी इंक्रीज हो रहा है, सम इंक्रीमेंट, और मे बी आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहा है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, नाउ लेट अस सी दैट आपका लव और पर्सनल लाइफ। Okay, is there anything that spirit want us to know about your love life, your personal life, anything that spirit want us to know? कुछ लोग दूसरे साइंस चेक करना चाहते हो, कमेंट्स करते हो ये साइन वो साइन, मतलब ज़ोडिएक साइन, तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट दिया होता है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बिकॉज मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स मिलते हैं दैट उन लोगों को अपना साइन नहीं मिल रहा या समथिंग। सो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे मंथली ज़ोडिएक्स का सब कुछ दिया होता है। एनीवेज, ये 3 हैं आपके कार्ड्स, और आपके पर्सन के लिए मैं और 3 निकालना चाहूँगी, जो लोग किसी से डील कर रहे हो Capricorns. Okay. ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स, आपके लिए जो कार्ड्स है यहाँ पे, आपका लव सिचुएशन, दैट इज 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स और द लवर्स। ओके, आई फील लाइक नवंबर फर्स्ट हाफ में कैप्रिकॉर्न्स आप बहुत ज़्यादा लाइक अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। जो लोग स्पेशली अगर आप सिंगल हो, आई थिंक
आप बहुत ज़्यादा वॉल्स खड़े कर, लाइक दीवारें खड़े किए हो अपने आसपास, आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप लोगों से बात कर भी रहे हो, अगर आपके ऑप्शंस ओपन भी है, फिर भी मुझे लगता है कि आप बहुत लाइक किसी को, लाइक किसी से भी आप बहुत दिल से कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे हो। लाइक आप ज़्यादा प्राइवेट नहीं हो रहे हो, आप अपने बारे में ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो, या आप लोगों को अपनी लाइफ में, ऑब्वियसली अननोन लोगों को अपनी लाइफ में कोई भी एंट्री नहीं देता है या देती है। लेकिन आप अगर पहले बहुत ज़्यादा सोशल हुआ करते थे, आप अगर पहले अपने ऑप्शंस ओपन रखा करते थे, आप अगर पहले अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ वहाँ जाया करते थे, या लाइक बेसिकली आपका एक सोशल लाइफ हुआ करता था, आई फील लाइक वो थोड़ा सा आप गार्ड कर रहे हो। आई थिंक थोड़ा सा आप सोशल सर्कल को अवॉइड कर रहे हो नवंबर फर्स्ट हाफ में, एंड आपकी जो ऑप्शंस ओपन है, आप लोगों को उतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हो। लाइक अगर आप लोगों से बात भी कर रहे हो तो बहुत ही लाइक सिलेक्टिव कुछ लोगों से, एंड वो भी आप कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो। लाइक बहुत ही जनरलाइज्ड बातें कर रहे हो, किसी को भी कुछ भी लाइक इमोशनल होने से रोक रहे हो। आप खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो जब लव की बारी आती है। लव, ओके, चाहे आप सिंगल हो या फिर आप रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, जो भी है सिचुएशन, आई सी जब लव की बात आती है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हो, आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए इसका कारण है ऑब्वियसली बिकॉज या तो किसी टाइप का ट्रॉमा हीलिंग हो रहा है, या तो आप काइंड ऑफ लाइक थोड़ा सा हर्ट हुए हो किसी चीज़ से, या आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, या आपको डर है कि आप इमोशनल हो गए, या कमिटमेंट फोबिया, या आपको डर है कि आप इमोशनली अटैच्ड हो जाओगे तो वो पर्सन एक दिन चले जाएंगे, फियर ऑफ अबंडनमेंट जिसे कहते हैं। सो कुछ ना कुछ ट्रॉमा, कुछ ना कुछ बैगेज है जो आप कैरी कर रहे हो, या तो इस करंट रिलेशनशिप से, या कोई प्रीवियस रिलेशनशिप से, या अपने चाइल्डहुड से, जो काइंड ऑफ आपके ऊपर ऐसा असर डाला है। बट इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, एंड इट इज़ ओके अगर आपको लग रहा है कि कुछ टाइम आप ऑफ लेना चाहते हो। इट्स ओके अगर आपको लग रहा है कि कुछ टाइम आप काइंड ऑफ अपने साथ बिताना चाहते हो, या आप थोड़ा सा सोशल सर्कल से दूर आना चाहते हो। आई फील लाइक आप वो डेफिनेटली कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई ऐसी इशू नहीं है, ठीक है। Now let us see that आपके person की क्या current energies है, what is this person feeling here. We have the 9 of swords, we have the emperor, and we have the 6 of wands energy. I feel like आपके पर्सन की जो हालात है, दैट इज़ दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू ओवरकम समथिंग। लाइक अगर ये पास्ट पर्सन है, ठीक है, अगर कुछ लोगों के लिए अगर ये पास्ट पर्सन है, ये पर्सन इस हार्ट ब्रेक को ओवरकम करना चाहते हैं, ओके, ये पर्सन काइंड ऑफ मूव ऑन करना चाहते हैं बिकॉज इस पर्सन के लिए एंड हो चुका है, एंड ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं अपने मे बी करियर में सक्सेस, पर्सनल लाइफ में सक्सेस, हेल्थ में सक्सेस, ओवरऑल अपने आप को स्टेबल बनाने की, सक्सेस को पाने की, ऑल दैट स्टफ। अगर मान लो आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है, उस हिसाब से आई फील लाइक दिस इज़ समबडी जो फ़िलहाल अपने आप को चूज़ कर रहे हैं, एंड आई डोंट फील लाइक ये पर्सन इस वक्त नवंबर फर्स्ट हाफ में ज़्यादा एक्शन लेने वाले हैं या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ उनको अफेक्ट कर रहा है ज़रूर, ये चीज़ उन्हें काइंड ऑफ हर्ट कर रहा है कि आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो, या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम या कुछ भी चल रहा हो, ये चीज़ उन्हें अफेक्ट कर रहा है। लेकिन आई फील लाइक वो इस वक्त किसी और चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं जो बहुत लोगों के लिए उनका करियर है, ठीक है, या कुछ और हो सकता है, वो उनका पर्सनल लाइफ है। नाउ आई फील लाइक दिस इज़ समबडी जो किसी बात पे हर्ट हुए हैं, लेकिन वो चीज़ ये पर्सन खुल के बता नहीं रहे हैं, या इस पर्सन को लग रहा है कि उन्हें इस चीज़ से निकलना है, मूव ऑन करना है,
कहीं और, लाइक डिस्ट्रैक्शन जिसे कहते हैं, एक चीज़ को भूलना चाहते हैं जिस वजह से दूसरे जगह पे ये अपना एनर्जी फोकस कर रहे हैं, अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं, काम में डूबे हुए हैं, ताकि उन्हें इस कनेक्शन के बारे में या आपके बारे में या कोई भी कुछ भी नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा झाटी कुछ भी अगर हुआ है उसके बारे में उन्हें सोचना ना पड़े, उन्हें फेस ना करना पड़े। सो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये पर्सन इमोशनली विदड्रॉन है, या ये पर्सन काइंड ऑफ अनअवेलेबल है, बिज़ी है, या बात ज़्यादा नहीं हो रहा है। सो वैसा एक एनर्जी आपको मिल सकता है नवंबर फर्स्ट हाफ में, ठीक है। एंड अगर मैं ज़ोडिया की बात करूँ आपके पर्सन की, तो मेरे पास है एरीज, टॉरस, आई हैव वर्गो, आई हैव सजिटेरियस, लियो, लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। पाइसीज भी हो सकता है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। लेट अस सी योर finances, career, finances, what is coming, career and your finances. Page of Wands, Nine of Wands, oh, Ten of Swords and the Chariot. कुछ लोगों के लिए दिस इज़ सम काइंड ऑफ अ रिजेक्शन दैट आई एम फीलिंग हियर, बिकॉज डोंट टेक दिस नेगेटिवली, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे मुझे जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि आप किसी ऐसे रास्ते पे चल रहे थे जो आपके लिए सेहतमंद नहीं था, जो आपके लिए ज़्यादा कुछ लेके नहीं आता, सम डायरेक्शन जो आपके लिए सक्सेस नहीं लाता, ठीक है। आपको लग रहा था शायद कि ये सक्सेसफुल होगा, या आप कुछ ऐसा करना चाह रहे थे, लाइक आपके मन में वो आइडिया था कि मुझे ये चीज़ फॉलो करना है, या मुझे कुछ ये करना है, वो करना है, व्हाटसोएवर। कुछ लोगों के लिए मे बी आपका करियर ऑप्शन हो सकता है कि आपको लगा था कि मुझे इस करियर ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए, या मुझे उस कंपनी को चूज़ करना चाहिए, या कुछ लोगों को लगा था मुझे इंजीनियर बनना चाहिए, कुछ लोगों को लगा कि मुझे पेंटर बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे डांसर, व्हाटसोएवर। एंड ये कोई सिंपल भी कुछ हो सकता है कि आपको लगा था कि मैं अपना कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनूंगी, हो सकता है, ठीक है। एंड बट देन आपको लगा दैट आप उसमें पूरा टाइम दे रहे हो, बट आप कुछ और इम्पॉर्टेंट, मे बी आपका जो जॉब है एक्चुअल जहाँ पे आप इनकम लाते हो, मे बी उस पर आप ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो आई फील लाइक कुछ लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे, थोड़ा सा भटक रहे थे, ठीक है। स्पेशली वो लोग जो एक साथ में बहुत सारे काम कर रहे हो, लाइक आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, उसके साथ साथ आप कुछ और कर रहे हो, कुछ और साइड बिजनेस कर रहे हो, व्हाटएवर, कुछ भी आप कर रहे हो। सो यूनिवर्स इज सेइंग दैट आप भटक रहे थे अपने एक्चुअल इनकम से, अपने एक्चुअल डायरेक्शन, आपका जो एक्चुअल रास्ता, आपका एक्चुअल जो डेस्टिनी है, जहाँ से आपको सच में सक्सेस मिल सकता है, आप उस रास्ते से भटक रहे थे। मे बी किसी आइडिया के वजह से, मे बी बस आपने कोई रैंडम सा डिसीजन लिया था, मे बी आपने बस किसी को देख के आप इंस्टेंटली इन्फ्लुएंस होकर उस पर्सन को फॉलो करने लगे, या उनके जैसे आप कुछ शुरू करने वाले हो, व्हाटएवर इट इज़। सो यूनिवर्स इज सेइंग दैट आपको किसी टाइप का रिजेक्शन मिल सकता है, क्योंकि वो आपका रास्ता ही नहीं है, वहाँ से आपको कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हो सकता। मे बी एक टेम्पररी कुछ हासिल हो सकता है, मे बी एक जगह तक आप पहुँच सकते हो, बट उसके आगे नहीं पहुँच सकते, या वो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं था। सो यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें अपने लाइफ को, या अपने करियर, या अपने फाइनेंसेस को, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप बहुत पैसा कमा सकते हो, या बहुत नाम कमा सकते हो, या मे बी आप
अपना कोई और ड्रीम फुलफ़िल कर सकते हो। तो देयर इज़ समथिंग जो यूनिवर्स बता रहा है कि आप कर सकते हो, आप में वो पोटेंशियल है, लेकिन कुछ और आइडियाज़ थे जो आपके इस रास्ते को ब्लॉक कर रहे थे, क्योंकि आपका समय, आपका पैसा या आपका माइंड किसी और डायरेक्शन में जा रहा था। एंड यूनिवर्स बस उसी रास्ते में ब्लॉकेजेस डालना चाहते हैं, क्यों, ताकि आपको समझ में आए कि आपका असली रास्ता कौन सा है, आप असली कौन से रास्ते में जाके काइंड ऑफ अपना सक्सेस पा सकते हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये एक डायरेक्ट मैसेज होगा आपके लिए, जो लोग, स्पेशली जो लोग यूनिवर्स से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, कौन सा रास्ता लेना चाहिए, कौन सा करियर, कौन सा जॉब, अब्रॉड जाऊँ कि यहाँ पे रहूँ, बिज़नेस करूँ कि जॉब करूँ, फैमिली बिजनेस संभालूँ कि अपना कुछ शुरू करूँ। सो कुछ भी सवाल था ऐसा, आई फील बहुत जल्दी वो आंसर आप तक पहुँच जाएगा। आपके लाइफ में कुछ इंसिडेंट होंगे, ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव नहीं, कुछ ना कुछ डेली लाइफ में आपको कुछ मैसेज मिलता रहेगा यूनिवर्स से, जो आपके रास्ते को क्लियर कर देगा, जो आपके सामने क्लैरिटी लेके आएगा दैट ओ अच्छा तो ये मेरा रास्ता है, तो ओ अच्छा तो यूनिवर्स चाहते कि मैं इस रास्ते को फॉलो करूँ। सो वो ऑटोमेटिकली आपके सामने बहुत ही क्लियर हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न्स, ओके, सो जिन लोगों का ये कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन ज़्यादा दिन का है नहीं। ओके, also I feel like for some of you, for some, yes, for some of you I feel like आप कुछ, आप आइडियाज़ ले रहे हो, या देर इज़ समथिंग जो आप कर रहे हो जो आपका बहुत ज़्यादा समय ले रहा है। या तो आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हो बट आप एक्चुअली एक्शन नहीं ले रहे हो, या आपके सामने अपॉर्चुनिटी है लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को आपको लग रहा है कि अरे ये तो कुछ नहीं है, मामूली है, एंड इस अपॉर्चुनिटी को कौन लेता है, मैं तो कुछ और करूँगा, समथिंग लाइक दैट, सो यूनिवर्स इज सेइंग दैट आपको थोड़ा सा रीएनालाइज करना है कि आप एक्चुअली में कौन सा डायरेक्शन ले रहे हो, या आप एक्चुअली में क्या चाह रहे हो। सो फॉर सम, कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्हें रीएनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप भटक रहे हो, आप भटक रहे हो अपने डिसीजन से, एक्शन से। या तो आप ज़्यादा सोच रहे हो एंड एक्शन कम ले रहे हो, या तो आप बिना सोचे समझे ज़्यादा एक्शन ले रहे हो, एंड दोनों आपके लिए हेल्दी नहीं है। ठीक है, सो एंड ओवरऑल बेसिकली समथिंग कुछ है जो आपके सामने क्लियर हो जाएगा सही टाइम पे, नवंबर फर्स्ट हाफ के अंदर, एंड आपको काइंड ऑफ एक डायरेक्शन, एक रास्ता मिलेगा दैट व्हाट यू शुड बी डूइंग। ठीक है, so that is I think what I have for you today, Capricorns, and I hope that ये आपको अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। अगर आप नए हो, मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।